गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। गीता इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स पोएम वाले भाग से सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ऑब्जेक्टिव को शुरू करने से पहले इस पोएम के मुख्य बिंदु को हम लोग देखते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी कॉपी कलम निकाल लेंगे और जैसे ही स्क्रीन पर प्रश्न आएगा आप लोग भी उसको देख कर करके आंसर करिएगा। ऑब्जेक्टिव के अंत में इसका आंसर भी दिया गया है, उससे मिला लेंगे। ऑब्जेक्टिव शुरू करने से पहले चलते हैं हम लोग इस पोएम के मुख्य बिंदु की ओर। क्या कहता है मुख्य बिंदु, तो देखते हैं मेन पॉइंट्स को। वाल्ट विटमैन यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। वाल्ट विटमैन 1819 ईस्वी में जन्म लिए थे और 1892 ईस्वी में इनका मृत्यु हो जाता है। द पोएट पीपुल्स पोएट, कवि को लोक कवि के नाम से जानते हैं। ये अमेरिका के रहने वाले थे। तो वाल्ट विटमैन 1819 से 1892 द पीपुल्स पोइट लोक कवि इज द मोस्ट इंडिविजुअलिस्टिक। स्वयं में ये अपने आप में कविता बनाते थे। इनके कविताओं में मीटर का राइम का ह्रास होता था, यानी पालन नहीं करते थे, लेकिन इसलिए ये स्वयं इंडिविजुअल इसमें इंडिविजुअलिस्टिक ज्यादा झलकता है। लिटरेरी फिगर दैट अमेरिका हैज एवर प्रोड्यूस्ड, जिनका जन्म अमेरिका में हुआ था और अमेरिकन साहित्य में, अमेरिका के अंग्रेजी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और वहाँ अमेरिका में इसको लोक कवि के नाम से प्रसिद्धि मिली थी। अगला बिंदु क्या कहता है, ही बिगेन वर्किंग एज ए कारपेंटर बिफोर हिज 12th बर्थ डे, यानी कि अनुभव से भी परिपूर्ण थे, क्योंकि वह कारपेंटर के रूप में एक दुकान पर काम करने लगे थे 12 वर्ष उम्र होने से पहले। इसका मतलब है कि उनकी पढ़ाई लिखाई परवरिश अच्छे ढंग से नहीं हो पाई होगी, इसलिए जीवन से दुनिया से लड़ते लड़ते वो आगे बढ़े हैं। उनका अनुभव पूर्ण रूपेण परफेक्ट है। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड नेचर, और खुद यानी अपने आप को, स्वयं को और प्रकृति के बीच में एक रिश्ता स्थापित करना चाहते हैं, एक रिलेशन दिखाना चाहते हैं। एज वेल एज प्रोफाउंड एक्सप्लोरेशन ऑफ द सेल्फ आइडेंटिटी, और इस प्रकृति में खुद कैसे अपना स्थान बनाते हैं, इस तरह का बात उजागर करते हैं या करना चाहते हैं। यानी कि प्रकृति और मानव का रिलेशन वो स्थापित करना चाहते हैं। वाइल विटमैन फाइंड्स ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, और वो इस प्रकृति की सुंदरता और आत्मीय सुंदरता का एक समावेश करना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं, एक कनेक्शन दिखाना चाहते हैं इन द नेचुरल वर्ल्ड, प्राकृतिक संसार में। सीइंग हिमसेल्फ एज ए पार्ट ऑफ ए लॉन्गर, और
देखते हैं कि जीवन के एक लंबी पारी में, जीवन के अनेक वर्षों तक जो है उन्होंने इसका जो है इस संसार से में जो लोग रहते हैं, प्रकृति का हर चीज का आनंद लेते हैं, तो इस तरह का वो बीच में कनेक्शन बताना चाहते हैं, एक रिलेशन बताना चाहता है। इन द पोएम यूजेज ए फ्री वर्स, इस कविता में जो है राइम का, मीटर का, इस सब का अभाव है, क्योंकि ये सब वो पालन नहीं करते थे, इसलिए इंडिविजुअलिस्टिक वो थे। इन द पोएम यूजेज ए मीटर ए फ्री वर्स स्ट्रक्चर में मीटर का, वर्स का बहुत वो महत्व नहीं दिए थे। विच डेविएट्स फ्रॉम ट्रेडिशनल राइम एंड मीटर, जो कि परंपराओं से चल रहा था, परंपरा थी, कविता लिखने का पैटर्न था, उससे डेविएट करते थे, उससे अलग हट कर करके ये कविता लिखते थे, जिसमें राइम का, मीटर का लेखा जोखा यानी कि प्रयोग सही से नहीं रहता था। allowing for a more natural and एक्सप्रेसिव फ्लो, और वर्णनात्मक ढंग से कविता लिखते हैं, कविता में वर्णन करते हैं प्रकृति का, मानव जीवन का, मानव मूल्यों का वो वर्णन करते हैं। ही ऑल्सो वर्क एज ए प्रिंटर, उसके बाद वो लेखन के क्षेत्र में प्रिंटर का काम करते थे, प्रिंट टेक्नोलॉजी में आ जाने के बाद जो उसमें काम करते थे। टीचर भी रहे, एडिटर, अखबार में जो समाचार वगैरह कलेक्ट करके कौन छापना है कौन नहीं छापना, एडिटर, एडिटिंग का काम जो है वो भी किए थे। एंड वाज वॉलेंटियर, स्वयं सेवी के रूप में सेवा दिए थे ड्यूरिंग द सिविल वार। सिविल वार जब अमेरिका में हुआ था, उस समय जो है वो स्वयं सेवी के रूप में, वॉलेंटियर के रूप में, बिना ये वेतन वगैरह, बिना भत्ता लिए, बिना क्या मजदूरी लिए जो कार्य करते हैं उसको वॉलेंटियर बोला जाता है। तो सेवा दे रहे थे, सेवा कर रहे थे, घायलों को अस्पताल ले जाना, ये इलाज वगैरह करना, तो वॉलेंटियर की तरह वो काम करते थे। कब? ड्यूरिंग द सिविल वार। हिज इंपॉर्टेंट वर्क इंक्लूड, उनका जो महत्वपूर्ण वर्क है, जो वर्क का वो संग्रह है, कविता का संग्रह है, जिसमें शामिल कर सकते हैं लीव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में, एंड ड्रम टेप्स, और ड्रम टेप्स 1866 में। इस तरह से हम लोग इसका बैकग्राउंड देखें। अब हम लोग चलते हैं ऑब्जेक्टिव के मुख्य की ओर, देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्या कहता है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ हैज बीन कंपोज्ड बाय, ये जो कविता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये किनकी रचना है? ऑप्शंस में देखते हैं, जॉन डन, वाल्ट विटमैन, वाल्टर डेलामेयर और रॉबर्ट ब्रूक। तो ये कविता के शुरू में ही हम लोग जाने थे कि इसका जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो रचयिता है वाल्ट विटमैन है, इसलिए एक का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 2 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 2 नंबर का प्रश्न? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वो क्या है, किस तरह का आर्टिकल है, मतलब कविता है? एन इपिक है, ए सोनेट है, ए लिरिक है, नन ऑफ दिस। शुरू में ही हम लोग देखे थे ये लिरिक है, यानी एक गीतमय कविता है, एक गीत है, कवि का गीत है जिसे कविता के रूप में दिया गया, इसलिए 2 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 3 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 3 नंबर का प्रश्न? डैश हिमसेल्फ इज द स्पीकर इन द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है, इनके रचयिता कह लीजिए, इनका गायक कह लीजिए, किसने गाया है, कौन कविता का वर्णन किया है? ऑप्शंस में देखते हैं, जॉन डन, कमला दास, वाल्ट विटमैन, डीएच लॉरेंस। इस तरह से जो है 3 नंबर का सी ऑप्शन वाल्ट विटमैन सही है। अब हम लोग चलते हैं 4 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहा था 4 नंबर का प्रश्न?
वाल्ट विटमैन सेज दैट ही इज डैश ईयर ओल्ड, वह अपने आप को कितने वर्ष का बताता है। पोएम के लाइन को पढ़ने से हम लोग को पता चलता था। ऑप्शंस में देखते हैं, ए 36, बी 37, सी 38, डी 35। इस तरह से जो है 37 ईयर बताते हैं, इसलिए बी ऑप्शन 37 ईयर अपने आप को बताते हैं। इस कविता के लाइन में इस तरह का बात लिखा हुआ है, इसलिए 4 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 5 नंबर का प्रश्न? लीव्स ऑफ ग्रास ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री हैज बीन कंपोज्ड बाय। इन लीव्स ऑफ ग्रास जो कविता का संग्रह है, कलेक्शन है, वो किनके द्वारा रचा गया है? ऑप्शंस में देखते हैं, जॉन डन, टी.एस. इलियट, वाल्ट विटमैन, W.H. ऑडेन। देखते हैं, ये जो है 5 का सी ऑप्शन यानी वाल्ट विटमैन की रचना है, संग्रह है लीव्स ऑफ ग्रास, इसलिए 5 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 6 नंबर का प्रश्न? द पोएट परमिट्स टू, ये कविता का लाइन है, द पोएट परमिट्स टू स्पीक एट एवरी डैश। कविता का लाइन है, लॉस, गुड, बेनिफिट, हजार्ड। इसलिए जो है 6 का डी यानी हजार्ड, ये कविता का लाइन, द पोएट परमिट्स टू स्पीक एट एवरी हजार्ड, इस तरह का लाइन है, इसलिए 6 का डी सही है। अब हम लोग चलते हैं 7 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 7 नंबर का प्रश्न? द वर्ड स्कूल स्टैंड्स फॉर इन सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि ये स्कूल शब्द जो है, स्कूल वर्ड जो है उसमें दिया गया है कविता के लाइन में, उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ के लिए दिया गया? ए सिस्टम ऑफ थॉट, टीचिंग इंस्टीट्यूट, एकेडमी, नन ऑफ दीज। इसलिए हम लोग देखते हैं 7 का ए ऑप्शन सिस्टम ऑफ थॉट को स्कूल कहा गया है, इसलिए 7 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 8 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 8 नंबर का प्रश्न? वाल्ट विटमैन वाज बोर्न इन द ईयर, वाल्ट विटमैन किस वर्ष जन्मे थे? ऑप्शंस में देखते हैं, 1819, 1815, 1820, 1817। इसलिए हम लोग ऑप्शंस में शुरू में ही देखे थे कि कवि का जन्म जो है 1819 ईस्वी, यानी कि ए ऑप्शन 8 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 9 नंबर का प्रश्न? डैश इज इनएविटेबल, क्या निश्चित है? डेथ, वॉकिंग, टॉकिंग, लाइफ। तो कवि कहते हैं युद्ध के मैदान में जब वो सिविल वॉर में वॉलंटियर की तरह काम कर रहे थे कि खुशी मनाइए, अरे मृत्यु तो आनी ही है, लेकिन हम खुशी मनाने से, गीत गाने से, मौज मस्ती करने से क्यों चूकें? इसलिए 9 का ए ऑप्शन सही है, डेथ। अब हम लोग चलते हैं 10 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 10 नंबर का प्रश्न? वाल्ट विटमैन डायड इन द ईयर, वाल्ट विटमैन की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस में देखते हैं, 1862, 1892, 1870, 1872। तो शुरू में हम लोग देखे थे कि इनका मृत्यु का वर्ष जो है यानी कि 1892, यानी 10 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 11 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 11 नंबर का प्रश्न? लीव्स ऑफ ग्रास इज ए कलेक्शन ऑफ, लीव्स ऑफ ग्रास जो कलेक्शन है, कविता का संग्रह है, क्या है? ए स्टोरी है, एसे है, पोइट्री है,
नन ऑफ दिस। तो हम लोग शुरू में ही जाने थे लीव्स ऑफ ग्रास जो है कविता का एक संग्रह है, इसलिए 11 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 12 नंबर का प्रश्न? द पोएट फाइंड्स डैश बिटवीन हिम एंड अदर्स, यानी कवि क्या पाते हैं खुद में और दूसरों में समानता। क्या चीज समान पाते हैं आप खुद में और दूसरों में? देखते हैं ऑप्शंस में। यूनिटी, सिमिलैरिटी, डिफरेंट, डिस्पैरिटी। तो इस तरह से जो है कवि जो है समानता पाते हैं, यानी कि इसलिए कहते हैं कि जो ब्लड सेल जो है हम में है, फ्लैश है, ये सब जो है बॉडी में जितने भी चीज हम में है उतना आप में भी है, इसलिए हम खुशी मना सकते तो आप भी मनाइए, इसलिए सभी लोग खुशी मनाएंगे। इसलिए 12 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है प्रश्न? सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सीइंग माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय। कहता कि मनाइए, ये लाइन कहां से लिया गया है? देखते हैं ये लाइन कौन किसके रचना में है। W.H. Auden, जॉन किट्स, W.B. येट्स, वॉल्ट व्हिटमैन। तो इसलिए इस तरह से देखते हैं 13 का डी ऑप्शन जो है वॉल्ट व्हिटमैन, यानी 13 वॉल्ट व्हिटमैन की कविता जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, उसी से ये लाइन लिया गया है। तो 13 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 14 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 14 नंबर का प्रश्न? द पोएट सेज माई ब्लड फॉर्म्ड फ्रॉम दिस, यानी ये जो मेरे शरीर का ब्लड है, फ्लेश है, ये कहां से बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, इस बात का चर्चा करते हैं। सॉइल से, सॉइल यानी इस देश की मिट्टी से, एयर से, वाटर से, लैंड से। इसलिए 14 का जो है ए ऑप्शन यानी सॉइल यह सही है। कविता में इस तरह का लाइन में सॉइल की चर्चा है, इसलिए 14 का ए ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 15 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 15 नंबर का प्रश्न? देखते हैं। इन द पोएम, कविता में, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कविता में जो है द पोएट फॉर डैश हिमसेल्फ, क्या करना चाहता है, क्या करता है कवि? खुद को क्राई चिल्लाता है, सिंग्स गाता है, लाफ हंसता है, नन ऑफ दिस। तो इस तरह से जो है 15 का बी ऑप्शन जो है सी, यानी कवि खुद भी गाता है और दूसरे को भी कहता है कि आप भी गाइए, मौज मनाइए। इस तरह से जो है 17 का बी, 15 का बी सही है। अब हम लोग चलते हैं 16 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 16 नंबर का प्रश्न? अकॉर्डिंग टू सॉन्ग्स ऑफ माई सेल्फ आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, द पोएट स्पीकर इज ए ग्रेट लवर ऑफ, यानी ये जो कहता है कि मैं इस कविता में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में मैं मना रहा हूं, खुशी मना रहा हूं खुद में, आप भी मनाइए। इसमें क्या चीज झलकता है? साइंस झलकता है, ऑप्शंस में देखिए, साइंस झलकता है, आर्ट झलकता है, आर्ट झलकता है, नेचर झलकता है, कॉमर्स झलकता है। तो इस तरह से जो है 16 का सी, इसमें प्रकृति की सुंदरता को, प्रकृति की बात को बताते हैं, इसलिए नेचर की बात झलकती है, इसलिए जो है 16 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 17 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 17 नंबर का प्रश्न? व्हाट डज द पोएट डिस्कार्ड, क्या क्या चीज के बारे में डिस्कार्ड कर चाहते हैं? ऑप्शंस में देखते हैं। नेचर्स ब्यूटी, एस्टेट, बिलवेड, मैनकाइंड। इसलिए जो है 17 का ए ऑप्शन प्रकृति की सुंदरता, नेचर्स ब्यूटी के बारे में यह चर्चा लाते हैं। 17 का ए ऑप्शन
सही है। अब हम लोग चलते हैं 18 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 18 नंबर का प्रश्न? होपिंग टू सीज नो टिल दैट इज लाइन फ्रॉम, यानी कविता का लाइन है, इसके बारे में कह रहा है कि यह लाइन कहां से है, किस कविता से है। होपिंग टू सीज नो टिल दैट, उम्मीद मृत्यु आने तक नहीं छोड़नी चाहिए। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सोल्जर से, फायरहाइम से, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, कविता को पढ़ने से हम लोग को पता चलता है कि 18 का जो एक सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, 18 का एक ऑप्शन वो सही है। अब हम लोग चलते हैं 19 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 19 नंबर का प्रश्न? एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज टेकन फ्रॉम द पोएम, यानी ये कविता का लाइन जो है, एंड व्हाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, कहां से लिया गया है, किस कविता का ये लाइन है, ये पूछ रहा है। ऑप्शंस में देखते हैं, फायरहाइम से, एपिटाफ से, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से, सोल्जर से। इस तरह से हम लोग कविता को पढ़ने से पहले जो हम कविता को पढ़ने में से जो हम लोग को जानकारी मिल गई थी कि यह लाइन जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का है, इसलिए 19 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 20 नंबर का प्रश्न? व्हाट विटमैन वाज डैश पोइट, यानी कि कहां के कवि थे। व्हाट विटमैन कहां के कवि थे। ऑप्शंस में देखते हैं, ए ब्रिटिश, एन इंडियन, एन अमेरिकन, नन ऑफ दीज। तो ये 20 का ऑप्शन जो है सी अमेरिकन, वो व्हाट विटमैन अमेरिकन पोएट थे, लोक कवि थे। इस तरह से 20 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 21 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 21 नंबर का प्रश्न? द पोएट एंजॉयज हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर डैश, यानी कवि एंजॉय करता है, गाता है। किसके लिए गाता है, किसको भी कहता है गाने के लिए? ऑप्शंस में देखते हैं, बिलवेड के लिए, चिल्ड्रेन के लिए, सेल्फ के लिए, पब्लिक के लिए। इसलिए जो है कवि 21 का में जो है सी ऑप्शन जो है सेल्फ, यानी खुद के लिए जो है गाता है, औरों को भी कहता है आप अपने लिए गाइए, मौज मनाइए, खुशी मनाइए। ये बातें दुनियादारी चलती ही रहेगी। और आज खुशी है हम लोग कि वार खत्म होने वाला है, खत्म हो गया है, इसका खुशी मनाने की बात है। इसलिए 21 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 22 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 22 नंबर का प्रश्न? वाल्ट विटमैन इज कॉल्ड ए, वाल्ट विटमैन को किस तरह के कवि बोलते थे? नेशनल पोएट, रिवोल्यूशनरी पोएट, पीपुल्स पोएट, नन ऑफ दिस। बैकग्राउंड में कविता के इस ऑब्जेक्टिव के बैकग्राउंड में हम लोग देखे थे कि इसको जो है वाल्ट विटमैन को जो है पीपुल्स पोएट यानी कि कहा जाता था अमेरिका में, इसलिए 22 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 23 नंबर का प्रश्न? आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज कंपोज्ड बाय, ये कविता का लाइन है और कहां से लिया गया है, किस कविता से लिया गया है, ये पूछ रहा है। आई हार्बर फॉर गुड और बैड इज कंपोज्ड बाय, किसने रचा है, किसका ये लाइन है? जॉन डन का, वाल्ट विटमैन का, जॉन कीट्स का, डीएच लॉरेंस का। इस तरह से हम लोग जो है कविता को जब पढ़े थे तब हम लोग को दिखा था इस तरह का लाइन है। कहां पर, किसके द्वारा रचना किया गया था कविता में? तो ये वाल्ट विटमैन के द्वारा जो है 23 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 24 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 24 नंबर का प्रश्न? लीव्स ऑफ ग्रास, ए कलेक्शन ऑफ पोएट्री नोन फॉर इट्स फ्री रिदम्स
इज कंपोज्ड बाय, यानी लीव्स ऑफ ग्रास जो है कविता का संग्रह जो है उसमें जो है फ्री रिदम है, रिदम का ख्याल नहीं किया गया है, राइम मीटर ये सब का ख्याल उसमें पालन नहीं किया गया। तो ये लीव्स ऑफ ग्रास जो है किनका संग्रह है? ऑप्शंस में देखते हैं, वाल्ट विटमैन, टी.एस. इलियट, जॉन किट्स, W.H. ऑडेन। इसलिए 24 का जो है ए ऑप्शन सही है, वाल्ट विटमैन। अब हम लोग चलते हैं 25 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 25 नंबर का प्रश्न? ड्यूरिंग द सिविल वार, सिविल वार के समय वाल्ट विटमैन ऑल्सो वर्क एज ए, सिविल वार के समय जो है वाल्ट विटमैन किस तरह से काम किए थे? डॉक्टर के रूप में, वॉलेंटियर के रूप में, वॉलेंटियर नर्स के रूप में, लॉयर के रूप में, सोल्जर के रूप में। तो 25 का जो है बी ऑप्शन, जो हम लोग बैकग्राउंड में देखे थे, जो वॉलेंटियर के रूप में काम किए, वॉलेंटियर नर्स के रूप में काम किए थे, इसलिए 25 का बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता 26 नंबर का प्रश्न? व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो है क्या थीम है, क्या सारांश है इस कविता का? ऑप्शंस में देखते हैं, ए जनरल क्वालिटी, डेथ इज इनएविटेबल, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, लव इज इटर्नल। तो 26 का जो है सी ऑप्शन, यानी कि विश्व बंधुत्व की भावना जो है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की भावना जो है वो दिखाती है, इसलिए 26 का सी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 27 नंबर के प्रश्न की ओर। क्या कहता है 27 नंबर का प्रश्न? डैश वर्क्स इंक्लूड लीव्स ऑफ ग्रास एंड ड्रम टेप्स, यानी कि लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेप्स जो है संग्रह है वह किसकी संग्रह है, मतलब इसके रचयिता कौन है? ऑप्शंस में देखते हैं, D.H. लॉरेंस, T.S. इलियट, वाल्टर डेलामेरे, वाल्ट विटमैन। इसलिए 27 का जो है डी ऑप्शन वह सही है, क्योंकि लीव्स ऑफ ग्रास और ड्रम टेप्स जो है वाल्ट विटमैन की रचना है, कविता का संग्रह है, इसलिए 27 का डी ऑप्शन सही है। अब हम लोग चलते हैं 28वां प्रश्न और इस ऑब्जेक्टिव सीरीज का अंतिम प्रश्न की ओर। क्या कहता है? नेम द पोएट हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जैक्सोनियन डेमोक्रेसी एंड लोकोफोको मूवमेंट। इन लोकोफोको मूवमेंट जो है इन्फ्लुएंस्ड हुए थे जैक्सोनियन डेमोक्रेसी से और लोकोफोको मूवमेंट में भाग लिए थे, वो कौन थे, कौन कवि थे? ये सभी अमेरिकन कवि है, तो कौन कवि इस प्रभावित थे, लोकोफोको मूवमेंट में भाग लिए थे? ये कवि का नाम पूछ रहा है। विलियम कुलेन ब्रायंट, वाल्ट विटमैन, एमिली डिक्सन, एडगार एलन पॉ, A.E. पॉ, ये सभी अमेरिकन पोएट है। इस तरह से जो हम लोग देखते हैं वाल्ट विटमैन जो है उन्होंने इस सब में भाग लिया था लोकोफोको मूवमेंट में और प्रभावित भी था। 28 का ए ऑप्शन सही है। अब हम इस तरह से हम लोग 28 प्रश्न को देखे। अब हम लोग इसका जो है आंसर को देखते हैं। क्या कहता है आंसर? तो इस तरह से आप लोग जो है इसको मिला लीजिए और देखिए कितना सही होता है। और आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पढ़िएगा, ताकि आगे आने वाले बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश के परीक्षा में आप अधिक से अधिक स्कोर कर पाएंगे। और इस चैनल पर आप जाने के लिए गीता इंग्लिश क्लासेस जो है आप सर्च करेंगे, स्मॉल लेटर में ही सभी एकजुट करके ही
गीता इंग्लिश GITAENGLISS क्लासेस CLASSES, इस पर सर्च करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और जो है पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने 28 प्रश्न को देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।